जरूरत नहीं है। और आज मैं इस मंच से आपको बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर हमने कहा था जब हमारी सरकार बनी थी 5 साल के अंदर दिल्ली में वैट के रेट सबसे कम कर देंगे। अब मेरा मन कहता है 5 साल नहीं 2 साल के अंदर ही आपके दिल्ली के अंदर वैट के रेट सबसे कम कर देंगे। इतने टैक्स की जरूरत ही नहीं है, पैसा बहुत है सरकार के अंदर। मेरा केंद्र सरकार को यह कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे के ऊपर आए थे। अगर वो थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम करने की तरफ ध्यान दें, 600 करोड़ का पुल अगर 3000 करोड़ में बनेगा तो फिर तो कोई अंत ही नहीं, फिर तो पैसे फूकते रहो। 600 करोड़ का 4000 करोड़ में बनेगा, 5000 करोड़ पे तो फूकते रहो पैसे, कोई अंत ही नहीं है। जैसे बिजनेस के अंदर हम लॉस कम करते हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं, ऐसी सरकार भी तो अपने को चलानी है ना। सरकार भी चलाते वक्त ये सोचना चाहिए मेरा पैसा है। तो अगर ईमानदारी के साथ पैसा खर्च किया जाए, टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टैक्स एक्चुअली कम कर सकते हो। मेरा अपना मानना है कि कोई भी पॉलिसी जनता से पूछे बिना, जैसे अभी सुभाष जी ने कहा, सरकार हम भी चलाते हैं जी, सरकार चलाते वक्त कई बार लगता है ये तो अपने को पता ही नहीं कैसे होएगा। तो मैं उस व्यापार से, उस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फिर बुलाते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई इसमें क्या करना चाहिए, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। क्योंकि अंदर कमरे के अंदर बैठ के कुछ नहीं पता अपने को, सारा कुछ थोड़ी पता है, भगवान ने सारा दिमाग अपने को थोड़ी दे दिया। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर मैं काम करूंगा तो दिल्ली को खुशहाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर अपने एसी कमरे में बैठ के मैं काम करूंगा तो दिल्ली वाले जूते मारेंगे तो 2 साल के बाद। तो कोई भी पॉलिसी जनता से पूछ के बननी चाहिए। लेकिन मान लो अपन ने कोई पॉलिसी बना दी, कोई गलती हो गई, तो फिर जिद नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए, उसको वापस ले लेना चाहिए। हमसे भी गलतियां होती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं 5 दिन पंजाब गया, पीछे से किसी अफसर को पता नहीं क्या सूझी, उसने दिल्ली के सारे आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की फीस बढ़ा दी। और उसने ये भी ऑर्डर जारी कर दिया, बिना किसी से पूछे ऑर्डर जारी कर दिया उसने कि जो फीस, और 3 साल पुरानी फीस बढ़ा दी, मतलब 2012 से उसने फीस बढ़ा दी। और जो एरियर नहीं देगा उसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। जब मैं आया तो मेरे घर के बाहर बच्चे बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा तो तुरंत मैंने वो ऑर्डर वापस लिया। भाई अगर कोई गड़बड़ हो जाए सरकार में, अपने ही बच्चे हैं, कोई पाकिस्तान से आए हुए थोड़ी हैं, अपने ही व्यापारी हैं, अपने ही ज्वेलर हैं, अपने ही बच्चे हैं, सबको मिलकर इस देश को सुधारना है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि अगर गलती हो गई तो गलती मान लो। सबसे गलती होती है, बोल दो भाई हाँ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, गलती हो गई, अब ये गलती वापस ले रहे हैं। अगर आप गलती मान लोगे तो आपकी और बीजेपी की वाहवाही होगी चारों तरफ। और अगर गलती नहीं मानोगे तो फिर जनता तो याद रखती है, जनता आपको कभी। अपने देश का जो ज्वेलरी सेक्टर है पूरी दुनिया में इंटरनेशनली फेमस है जी, अपनी ज्वेलरी। गलत तो नहीं कह रहे हैं सारे, दुनिया के अंदर इसकी तारीफ है, अपने कारीगरों की दुनिया भर में तारीफ है। अपने को ऐसे सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए कि और उसकी गर्दन मसोसनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर इंटरनेशनली मान लो आज 1 नंबर पे, ना पता नहीं मेरे को तो 1 नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे, तो 1 नंबर पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने को उसको और बढ़ाना चाहिए, ना कि अंडे देने वाली, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को बिल्कुल ही उसकी गर्दन मसोस के उसको खत्म कर देना चाहिए। ये लोग कह रहे थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तो सारे इंडिया में ही बनाने वाले बैठे हैं जी। जो मेक इन इंडिया कर रहे हैं उनको तो बचा लो, वो ही सारे मर जाएंगे तो अमेरिका से लाला के मेक इन इंडिया, अमेरिका वालों को फायदा पहुंचा के क्या करोगे। अपने जो भारत के लोग भारत में बना रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत का नाम सदियों से, अपना तो ज्वेलरी सेक्टर जो है, भारत जो है ज्वेलरी के क्षेत्र में सदियों से माना जाता है, केवल आज की बात नहीं है, सदियों से माना जाता है। अपने को उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसकी गर्दन मसोसनी चाहिए। तो आप लोग आए थे, उसके पहले ही मैंने तो अखबार में पढ़ के उसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिए थे आप लोगों के फेवर में, मैंने ट्वीट भी किया था। और मैंने परसों भगवंत मान से, हमारे जो एमपी हैं, उनसे बात की थी। हमारी पार्टी ने अपने आप ही आप लोगों का मुद्दा संसद के अंदर उठाया। परसों भगवंत मान को संसद में बोलने का मौका मिला था और उन्होंने आपका मुद्दा उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को थोड़ी सी जिद छोड़ के और सरकार इसको तुरंत वापस लेगी। मैं ये भी, आज सारा मीडिया यहां बैठा, अपील करता हूं सारी पार्टियों से कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, आप जिस भी पार्टी से हैं, ये मुद्दा जैसा इन्होंने बताया भाई साहब ने, 5 करोड़ अमीर गरीब सब किस्म के कारीगरों, ज्वेलर्स, ट्रेडर्स, सब लोगों को अफेक्ट करता है। सब लोगों को पार्टीबाजी से ऊपर उठ के और इसको मुद्दे को सपोर्ट करना चाहिए।
हम अपनी तरफ से भी दूसरी पार्टियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि सब लोग इस मुद्दे के बाकी सारी पार्टियां भी इस मुद्दे के समर्थन में आएं। और मैं फिर से वैसे वो सुनते तो नहीं है, अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे, वो ना अपने एमपीज की सुनते ना अपने मंत्रियों की सुनते। मैं भी उनके मंत्रियों और एमपीज से मिलता रहता हूँ। वो कहते हैं जी हम पूरी तरह से, केजरीवाल जी एक बार वो वेंकैया नायडू जी एक आए थे उसमें प्रोग्राम में, वो मैं जिस फ्लाईओवर मैंने बताया ना 125 करोड़ रुपए बचा लिए, तो उसका इनॉग्रेशन मैंने वेंकैया जी से कराया था। तो वो इतना बढ़िया देखा उन्होंने, कहा जी मैंने आज तक इतिहास में नहीं देखा कि 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बन गया। तो उनके मुंह से निकल गया केजरीवाल इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के फिर से मैं अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, कि सारे देश के ज्वेलर्स की तरफ से कि वो इस बात को, उनकी डिमांड को तुरंत स्वीकार करें, इसको रोल बैक कर लें, क्योंकि कोई भी गलती को वापस लेने में बड़प्पन होता है, उसमें कोई छोटा नहीं होता। और आज ही मैं एक चिट्ठी भी लिखूंगा प्रधानमंत्री जी को दिल्ली सरकार की तरफ से कि दिल्ली के व्यापारी मुझसे आके मिले थे और दिल्ली के व्यापारी बहुत नाराज हैं, और मैं आपसे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अपने व्यापारियों की तरफ से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसको वापस लें। और मैं कोशिश करूंगा दूसरे मुख्यमंत्रियों से अगर मेरी बात होती है, अगर वो भी इस तरह से चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री जी को मनाने की कोशिश करें, मैं दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी इसकी बात करूंगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपना आंदोलन जारी रखिए और उनको जरूर इसको वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने पीएफ वाला तो वापस ले लिया, लेकिन ये भी उनको तुरंत वापस लेना पड़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे लायक कुछ भी बन पड़े, मैं किसी भी, मुझे कहीं भी बुलाओगे, रात दिन सुबह शाम मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। मेरे को कहीं साइन करने को कहोगे, खाली कागज पे साइन करके दे दूंगा, आप सब लोगों के साथ हूं, क्योंकि आपकी लड़ाई जायज है, पार्टी के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया।